नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंड अप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया गया। इसी सिलसिले में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। देश को आज़ाद करवाने में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीरों की याद में हर वर्ष सारे जहां से अच्छा शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गुरु रंजना गौहर के इस आयोजन का इस साल 19वां संस्करण है। इस वर्ष यह आयोजन 13 और 14 अगस्त को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टेन ऑडिटोरियम में किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत वरिष्ठ कलाकारों के सम्मान के साथ हुई। कार्यक्रम के पहले दिन क्षीर सागर द माइट ऑफ द ओशन म्यूजिकल डांस ड्रामा का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 2 पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति की गई। पहली प्रस्तुति चंद्रभागा थी। ये भारत की स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कलाकारों की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि है। एक ट्रिब्यूट टू फ्रॉम द आर्टिस्ट टू द नेशन एंड दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ टू ब्रिंग दिस ब्यूटीफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस, द इंडिपेंडेंस डे। क्षीर सागर मतलब 2 कहानियों का मिलन। एक बहुत प्राचीन पारंपरिक कहानी है उड़ीसा की चंद्रभागा, जिसमें कि चंद्रभागा समुद्र की बेटी को 2 देवताओं ने परेशान कर दिया उसमें, और ये कहकर कि हम एक दूसरे से बड़े हैं, और उनके जाल में वो फंस गई और उसने अपनी आत्महत्या उसको करनी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए। मत्स्य अवतार नृत्य नाटिका में भगवान विष्णु के मत्स्य रूप धारण करने की कथा को दिखाया गया है। कहते हैं जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मछली का अवतार धारण कर पृथ्वी को इस प्रलय से बचाया था। इसी कथा को नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया गया है। भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी
पर आकर बुराई को ख़त्म किया और अच्छाई को इस्टेब्लिश किया। आज ये मत्स्य अवतार को हम इसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से एक बुरे राक्षस जिसने वेदों को चोरी कर लिया, उसका वध करके भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में एक फिश, एज ए फिश ही केम, एंड दैट इज़ हिज फर्स्ट अवतार। This particular performance called Sare Jahan Se Acha organized by Ranjana Gauhar ji. She's a very dear friend. The performances were absolutely stunning and out of this world. Unka especially Matsya Avatar is something that almost enlightened my soul, and I feel very, very wonderful about it. आयोजन के दूसरे दिन गुरु रंजना गौहर के शिष्यों द्वारा ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी के नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। बता दें, पहली बार सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम का आयोजन 2006 में किया गया था। तब से इस प्रकार भावांजलि अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है।
जय जगदीश हरे हरे संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के इस जश्न को अलग तरीके से मनाया। रंग स्वाधीनता में अलग अलग विधाओं की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। এত মন দিয়ে কি পড়ছিস রে দাদা? চম্পারণ সত্যাগ্রহ। स्वतंत्रता दिवस को संगीत नाटक अकादमी ने अलग अंदाज में मनाया। इस अवसर पर अकादमी ने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल के डॉल्स थिएटर के कलाकारों की प्रस्तुति पाथ ऑफ ट्रुथ पुतुल नाटिका के साथ हुई। महात्मा गांधी চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলে কঠিন ছিল সেই পথ। আজকের হানাহানি, মারামারি আর অনাহারের পৃথিবীতে সত্যের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র নেই। সেই অস্ত্রের ব্যবহার তোমাদেরকে শিখিয়ে দিতে এসেছি। আমরা চম্পারণবাসীরা সব হারাতে হারাতে শেষ সম্বল চাষের যেটুকু জমি আছে তাও হারাতে বসেছি। সকল চম্পারণবাসীকে জানানো যাইতেছে যে 3 কাঠিয়া প্রথা এ বৎসর চালু থাকিবে। দাদুনের টাকা কে দেবে? দাদুনের টাকা তো খেয়ে ফেলেছিস। এই আদেশনামা পাইবা মাত্র আপনি ট্রেন ধরিয়া চম্পারণ ত্যাগ করিবেন, অন্যথায় আপনাকে গ্রেপ্তার করা হইবে এবং আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চম্পারণ, বিহার। তবু আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলব না। আমাদের কোনো অস্ত্র নেই। আবার আমাদের হাতে রয়েছে সবচেয়ে দামি অস্ত্র, সত্যাগ্রহ। সরকারের ঘুমন্ত বিবেক একদিন জাগবে, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। সরকারের আদেশ অমান্য করেছেন। আমি চাইলে আপনাকে 6 মাসের কারাবাসের নির্দেশ দিতে পারতাম। না, দিচ্ছি না। 100 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আপনাকে জামিন দিতে পারি। ধর্মাবতার, মাফ করবেন, টাকা দিয়ে জামিন নিতে পারবো না। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। बुंदेलखंड के लोकगीत आला की प्रस्तुति लोक कलाकार हीरालाल साहू और उनकी मंडली द्वारा दी गई, जिसे दर्शकों ने पसंद किया। वीर रस में पगा आल्हा दरअसल बुंदेलखंड की धरती के 2 भाइयों आल्हा उदल की वीरता की कथा है, जिसे लयबद्ध किया जाता है। बेगम रो रही हो फंसे दुष्ट के जालों में, और आजादी के दीवानों में नक्शा अजब बना देना। अब मैना बेटी नाना जी की जियत अगन में जलती हो, और बांधे कुंवर का मरवा रानी तो झांसी वाली लड़ती हो। लक्ष्मी बाई हाथ में झंडा लिए विपन में फिरती हो, और भरी जेल में सरोजनी के कर में चक्की चलती हो।
और जलिया वाले बाग छपा दे, खून की नदी बहा देना। और आजादी के दीवानों में नक्शा ये जब बना देना। डॉक्टर विनीत गोस्वामी के नेतृत्व में सरगम कौर ने देश प्रेम से जुड़े गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। सरगम कौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय से जुड़ा है। बारह और 13 अगस्त को आयोजित यह आयोजन विविध कलाओं को समर्पित रहा। इस दौरान अलग अलग शैलियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। 2 दिनों के इस महोत्सव में 8 दलों ने हिस्सा लिया। भाई बहन के बीच अटूट स्नेह का पर्व है रक्षाबंधन। आइए आज लोक परंपरा में जानते हैं इसी त्योहार के बारे में। रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। वहीं भाई भी बहनों को आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं, उनकी संपन्नता की कामना करते हैं। रेशम के कोमल धागे से बनी राखी तब और मजबूत हो जाती है जब भाई की कलाई में सजती है। इस देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा सदियों पुरानी है। इसे लेकर अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, तब द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। बाद में श्री कृष्ण ने भी उनकी रक्षा की। कहते हैं तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। एक और कथा राजा बलि और विष्णु से जुड़ी हुई है। जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए, तब देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। पति को वापस लाने के लिए नारद जी देवी लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने भेष बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को मांग लिया। संयोग से उस दिन सावन पूर्णिमा थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। कहते हैं कि सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने ही राखी बांधने की शुरुआत की थी। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। सुप्रसिद्ध कवित्री, कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म
16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास एक गांव में हुआ था। वह बचपन से ही काव्य लेखन की ओर उन्मुख हुई और सिर्फ 9 वर्ष की आयु में पहली बार उनकी कविता प्रयाग से निकलने वाली एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों में देश प्रेम के साथ साथ समाज की विद्रूपता, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्षरत नारी की पीड़ा और विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी उनकी कविता आज भी जन जन की जुबान पर रहती है। 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद अमीर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 को इंदौर में हुआ था। संगीत का संस्कार उन्हें अपने परिवार में ही मिला था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उस्ताद अमीर खान को 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 13 फरवरी 1974 को एक सड़क दुर्घटना में उस्ताद अमीर खान साहब का निधन हो गया। गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक और धुनों की स्वर लिपियों को संग्रहित करने वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बना दिया। 21 अगस्त 1931 को उनका निधन हो गया।